चैप्टर 13 मेंसुरेशन, इसमें एरिया एंड वॉल्यूम मालूम करना है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। 13.4 प्रश्नावली 13.4 प्रश्नावली 13.1 13.2 और 13.3 का वीडियो हो चुका है, उसे देख लेंगे और शेयर भी कर देंगे। अब मैं 13.4 का क्वेश्चन शो कर रहा हूँ। क्वेश्चन देख लीजिए। वन 2 3 4 and 5 all the questions of this exercise. तेरह दशमलव चार का वीडियो। एक्सरसाइज 13.4 मेंसुरेशन एरिया एंड वॉल्यूम मालूम करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि एक गिलास है और गिलास का व्यास 2 है, ऊपर और नीचे छिन्नक टाइप है। छिन्नक टाइप का मतलब होता है दो तरह का इसमें पेरीमीटर होता है, एक छोटा और एक बड़ा। शंकुनुमा है, शंकु को अगर काट देंगे तो ऊपर में छोटा बनेगा, नीचे बिग साइज का बनेगा। अगर आप इसको डायग्राम में देखना चाहते हैं तो इस तरह से ये गिलास है, इसमें जो है बड़ा डायमीटर हो जाएगा, इसमें छोटा डायमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले गिलास की ऊंचाई, गिलास की ऊंचाई गिलास की ऊंचाई क्वेश्चन में दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। और गिलास का व्यास, गिलास ये दो व्यास है। गिलास का व्यास यानी कि D1 इज इक्वल टू है 4 सेंटीमीटर। तो गिलास का रेडियस, गिलास की त्रिज्या, यानी कि R1, R1 कितना हो जाएगा? 4/2 कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, यानी कि ऊपर वाला ये बड़ा था। अब गिलास का व्यास, फिर से गिलास का व्यास, दूसरा व्यास, गिलास का व्यास दूसरा व्यास है D2 यानी डायमीटर, डायमीटर 1 डायमीटर 2, ये है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर है। तो गिलास की त्रिज्या, दूसरे गिलास की दूसरी त्रिज्या, गिलास की त्रिज्या यानी कि R2 हो जाएगा 2/2, यानी कि 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। तो हमें इसका निकालना है आयतन, कि गिलास का आयतन क्या होगा। इसके लिए एक अलग तरह का फॉर्मूला है। गिलास का आयतन, गिलास का आयतन गिलास का आयतन हो जाएगा, चूंकि कोनिकल फॉर्म में है तो ये इसका 1/3 पाई, और इसका फार्मूला इस तरह से लिखेंगे R1² प्लस R2² प्लस R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 इंटू H, 1/3 पाई R² H।
इसलिए कि डिज़ाइन इसमें चेंज है, सब कुछ बिल्कुल कोण नहीं है, दो तरह का इसमें रेडियस है। तो इसमें अब हो गया 1/3 और पाई का कितना हो गया 22/7 लिखते हैं। R1 हमारे पास है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस R2 है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 और h है 14 सेंटीमीटर। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ये हो गया। अब उसके बाद में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 यहाँ बच गया 2/3 या फिर 22 दूना 44, 22 दूना 44/3। ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा 44/3 इंटू 4 5 2 7, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 चौके 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308/3। इसको डिवाइड करेंगे 8, 3 दहें के 30, कट हो गया 8, 3 दूना 6, 8 से 6 गया 2, तो कितना हो जाएगा 2/3। ये जो रिमाइंडर बचता है इसको ऊपर लिखा जाता है, यहाँ डिवाइजर जो है इसको नीचे लिखते हैं cm³। चूँकि वॉल्यूम निकाला है तो इतना cm³, या यहाँ पर भी इसको सजा करके अच्छे ढंग से लिख सकते हैं 102 2/3 cm³। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में भी छिन्नक है। छिन्नक किसको बोलते हैं इसको देख लीजिए, इसका डिज़ाइन से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लिया कि आपने एक कोन बनाया, एक कोन इस तरह से बनाया, तो ये आपका कोन हो गया, यानी कि इस डिज़ाइन का। पूरा ऊंचा नहीं लेंगे, नुकीला होता है कोन, नुकीला होता है, ये कट हो गया। तो इसमें दो तरह का क्या हो जाता है, सर्किल हो जाता है, दो तरह का सर्किल। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है परिमाप दोनों का, तो एक बड़ा है एक छोटा है। तो दोनों परिमाप कितना है, परिमाप का होता है 2πr फॉर्मूला। पहले इसकी तिर्यक ऊंचाई, छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई लिख दे रहा हूँ। छिन्नक, इस डिजाइन को छिन्नक बोलते हैं। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट ऊंचाई, यानी कि L कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ या फिर यहाँ से यहाँ 4 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। हो गया। छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, छिन्नक को फ्रस्टम बोलते हैं। ये जो डिजाइनिंग है इसको बोला जाता है फ्रस्टम या फिर छिन्नक। तो इसकी तिर्यक ऊंचाई इतनी है। अब इसका जो है पहला जो परिमाप है, बाय द कंडीशन, पहला परिमाप 2πr1, पहले इसे मैं डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ। 2πr1 इज इक्वल टू है 18। तो R1 इधर पहले इसको चेंज कर दे रहा हूँ, 22/7 इज इक्वल टू 18। देयरफॉर R1 इज इक्वल टू, R1 में
2 इंटू 22 मल्टीप्लाई है, 2 इंटू 22 नीचे चला गया, और 7 इंटू 18, 2 9 18, इस तरह से R1 का वैल्यू इससे निकल गया हमारा कितना, 9 7 63, 63 बाई 22 सेंटीमीटर। अगेन दूसरा परिमाप या दूसरी परिधि 2 पाई R2, इसका जो परिधि दिया हुआ है वो है 6 सेंटीमीटर। तो इसको भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ, 2 इंटू 22 बाई 7 इंटू R2 इज इक्वल टू 6। देयरफॉर R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 22 एंड 2 नीचे चला जाएगा क्योंकि वो R2 में मल्टीप्लाई है, और 7 इंटू 6, 2 1 2, 2 3 6, कितना हो गया, 7 3 21, 21 बाई 22 सेंटीमीटर। चलिए R1 एंड R2 निकल गया। हमें छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है इसका, पाई R1 प्लस R2 इंटू L इज इक्वल टू 22 बाई 7। R1 कितना निकला है, 63 बाई 22, और R2 निकला है 21 बाई 22। इसका एलसीएम लेना होगा, और L का वैल्यू जो है वो है तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, 4। तो 22 बाई 7 इंटू क्या हो जाएगा, 22 एलसीएम हो जाएगा, और ये 63 प्लस 21 इंटू 4, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, 22 चौक 88, 88 बाई 7, और इंटू कितना हो जाएगा, 3 1 4, 3 1 4, और 6 2 8, 3 1 4 6 2 8, 22। तो 7 1 7, 7 1 7, 7 दूना 14, यानी 12 से 84, 22 चौके 88। तो इसका निकल गया 12 चौके 48, 12 चौके 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, 12 चौके 48, समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में एक तुर्की टोपी बनी हुई है, आपके क्वेश्चन ही में है ये। चलिए मैं भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ इसको। एक तुर्की टोपी है, एक तुर्की टोपी है। तो ये भी छिन्नक के आकार का है, और ये ओपन है, जबकि ये कवर्ड है। टोपी ऊपर में कवर्ड ही होता है, ये कवर्ड है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, टोटल कुल क्षेत्रफल निकालना है इसका। कितना कपड़ा निकला,
तो इसका सब कुछ मैं डायमेंशन को मेंशन कर दे रहा हूँ कि इसका जो है वो खुले सिरे की त्रिज्या, खुले सिरे की त्रिज्या यानी कि नीचे का खुले सिरे की त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि R1, R1 इज इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर। बंद, बंद सिरे की त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि R2, R2 कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। चलिए हो गया। और इसकी तिर्यक ऊंचाई, टोपी की तिर्यक, तिर्यक ऊंचाई L, L कितना है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। टोपी का क्षेत्रफल, टोपी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई आर एल, पाई आर एल यानी ये पोर्शन का पाई आर एल बोलते हैं, पाई आर एल R1 प्लस R2 इंटू एल, और फिर प्लस ये सर्किल है ये भी कवर्ड है तो पाई आर स्क्वायर, सर्किल का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब कुछ रहा नहीं, बस सिर्फ वैल्यू बैठा करके कैलकुलेशन कर देना है। तो इसका तो 22/7, R1 है हमारे पास 10 और R2 है हमारे पास 4, L है 15, फिर से यहाँ 22/7 और इसमें हमारा हो जाएगा ये ऊपर का जो है तो इसको हम लोग R2 स्क्वायर लेंगे, R2 हमारा है 4, 4 का स्क्वायर। इसमें हम पाई कॉमन भी ले सकते थे, मैंने डायरेक्ट रख दिया है। चलिए देखते हैं क्या होता है, कितना रिजल्ट आता है। 22/7 10 4 14 इंटू 15 प्लस 22/7 इंटू 4 चौके 16। अब इसे हम लोग 7 × 7 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15 दूना 30, 22 दिया 66, 660, डायरेक्ट 660 हो गया। और इसका अब हो जाएगा 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 35, 35/7। इसमें एलसीएम हो जाएगा, बहुत ही लॉन्ग हो जाएगा, 7, 0 का 0, 7 छक 42, 7 छक 42, 42 और 4 46, 4620 और 7 × 7 तो 352 ही रह जाएगा। अब जोड़ना है सिर्फ 2 का 2, 5 2 7, 6 3 9, 4 का 4, 4972 बाई 7। चलिए डिवाइड कर देते हैं, 4972, 7 7 49, कट कट 7 1 जा, 7 10 जा हो जाएगा 70, 2 बचा, यानी कि 710 2/7। तो इसको अच्छा से
खूबसूरती के साथ यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ 710 और 2/7 क्या निकाला है क्षेत्रफल एरिया, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। ये आंसर हो गया 3 का। तो सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को, लाइक करना ना भूलें। अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट्स ज़रूर करें। दैट्स ऑल।